जय शिव शंभू। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत की पूजन। ये आप देख रहे हैं गुरु दरबार में, श्री शंभू दरबार में ये महिलाएं पूजन करने जा रही हैं। समीपस्थ बगीचे में ये बरगद वृक्ष लगा हुआ है। यहाँ पर सभी आसपास की नारी शक्ति इकट्ठी हो जाती है और यहाँ पर पूजन कार्य किया जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ये भारतीय संस्कृति परंपरा का ये बहुत ही अच्छा दर्शन हमको देखने को मिल रहा है। सभी ने अपनी अपनी आसन लगाई हुई है। पूरे नियम कानून से पूजन चल रहा है। हमारे भारतीय संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति की परिधान पहनी हुई है महिलाएं, माताएं, बहनें पूजन के लिए तैयार हैं और ये बड़े अच्छी तरीके से पूजन किया जा रहा है। हमारे पंडित जी यहाँ पूजन कराएंगे। आ गए पंडित जी आपको पूजन कराते हुए, पंडित श्री गौरव शास्त्री जी, सोहागपुर। देखो कलर खराब हो गया इसका कलर तो पहले से खराब पड़ा है ना। आचमन करेंगे। 3 आचमनी जल लेकर के जल पान करेंगे एक एक करके। सीधे हाथ में लीजिएगा जल। हरि ओम माम केशवाय नमः, पी जाइए। ओम माधवाय नमः, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, पी जाइए। हाथ धोइएगा। ओम ऋषिकेशाय नमः, हस्त प्रक्षालनम। हाँ, अब उल्टे हाथ में जल लेकर के सीधे हाथ की 3 उंगलियां डाल करके मस्तक पर मार्जन करिए 3 बार। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा शरवावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्ष पुनातुः, पुण्डरीकाक्ष पुनातुः, पुण्डरीकाक्ष पुनातुः। हाँ, दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीप जलाइए। हरि ओम। हरि ओम भूदेव स्वरूपस्य कर्म साक्षी हविंकृत यावत् कर्म समाक्षी तावत् तं सुइत्रो भवः। दीप देवताभ्यो नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः। दीपक का पूजन करेंगे। एक पुष्प में गंधाक्षत ले लीजिए। हरि ओम श्रीखंड चंद्रम दिव्यम गंडाध्यम मनोहर विलेपनम शुरश्रेष्ठम प्रतिगृहीतां चंद्रानुलेपैः समर्पयामि नमः। दीपस्थ देवताभ्यो नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः। पंचोपचाराय संपूज्य गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। गंधादिवि संपूज्य दीप देवताभ्यो नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः। गणेश जी का ध्यान करेंगे। वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान गणेश, शिव शंकर और पार्वती मैया का पूजन करते हैं। भगवान गणेश का, गौरी मैया का ध्यान करेंगे। हरि ओम भूरिश्वं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं ममाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः। नयति कश्चन ससत्स्वकः शुभद्रिकां काम्पेलवासिनीम्। ॐ भूरिश्वः गं गणपतये नमः। शिवपरिवाराय नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगणं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभि
प्रीति हस्तं प्रसन्नं पदमाशीनं शमन्तातस्ततमरागणैवाग्रतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मृतां भगवती अंबिका देव्यै नमः। वटदेवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे पूजनार्थे पंचोपचाराय संपूज्य पाद्योपाद्यं समर्पयामि नमः। हस्तिवर्गं सर्वाङ्गे स्नानीयम् आचमनीयं जलं समर्पयामि नमः। आचमनीयं जलानान्ते पूर्वश्वः युवा शिवाशः परिवेतागातु श्रेयात् भवति जायमानः तमधीराश कवयन्यन्ति स्वाध्याय मनुष्यो देवयन्तः। स्नान कराइए, स्नान के बाद वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्रम समर्पयामि नमः। वस्त्र के बाद एक आचमन वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि नमः। आचमनीयम जलानान्ते भूर्श्वा यज्ञोपवीत चढ़ाइए। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेरसहजं प्रस्तात् आयुषमग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतान्ते पुनः दो आचमनी जल आचमनीयम जलम समर्पयामि नमः। अब चंदन लगाएंगे, हल्दी कुमकुम चंदन चावल अबीर भोडर गुलाल। ओम श्रीखंड हरि ओम मां भूरिश्वः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं प्रस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतान्ते द्विआचमनीयं जलम समर्पयामि नमः। दो आचमनी जल के बाद में चंदन हल्दी कुमकुम अबीर भोडर पुष्पं समर्पयामि। ओम श्रीखंड हरि ओम मां भूरिश्वः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं प्रस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतान्ते द्विआचमनीयं जलम समर्पयामि नमः। दो आचमनी जल के बाद में चंदन हल्दी कुमकुम अबीर भोडर गुलाल चढ़ाइएगा। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंडाद्यम हिमनोहर विलेपनम शुभश्रेष्ठम प्रतिगृहीतां चंदनानुलेपैः समर्पयामि नमः। मच्छदाश्च सुरश्रेष्ठा कुमकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वर। सिन्दूरं सौभनं रक्तसौभाग्यशुभवर्धनं सौधमकामदं चैव सिन्दूरं समर्पयामि नमः। महिर्भोगे पेतिजाज्या हेतिं परिबाधमाना हस्तगनो विश्वान् वयुधानि पुमां पुमां शं परिपातु विद्वतः। अबीरं गुलालम हरिद्रादिकं समर्पयामि नमः। अबीर भोडर गुलाल हल्दी चढ़ाइए, चावल चढ़ाइएगा। चमे रावाच में माखाच में तिलवाच में उदराच में खलवाच में प्रभवाच में श्यामाच में माद्राच में गोधमाच में घेन कलवंताम अक्षतान पुराण समर्पयामि नमः। अक्षतान पुराणान्ते फूल दूबा बिलपत्र चढ़ाएंगे। ओम माल्यादीनि सुगंधेनि मालित्यादीनि वे प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं समर्पयामि नमः। काण्डात् काण्डात् प्रलोभन्ते पुरुषा बृहस्पति एवानो दूर्वेन प्रतनु सहस्रं ततधारण सतेन च दुर्वां पुराण समर्पयामि नमः। बिलपत्रम् ओम नमो बिलमने कवचने जनमः वर्मणे मरुधने जनमः कृताय चतुर्दशनाय जनमः दुन्दुभ्यासन्नाय जनमः। बिलपत्र चढ़ा दीजिए। धूप दीप का दर्शन कराएंगे। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंधोत्तमाग्रेयाय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं माघ्राय नमः। हस्तवृक्षालनम हाथ धो लीजिए। काटमी जल से दीपक का दर्शन कराइए। सूर्यो ज्योतिर्गो स्वाहा साज्यं च वर्ति संयुक्तं वहिनं जोजितं मया दीपं ग्रहण देवी च त्रैलोक्यं तिम्रापः दीपकं दर्शयामि नमः। दीपक के दर्शन के बाद पुनः द्वयों ऋषिकेशाय नमः। हस्तवृक्षालनम समर्पयामि नमः। हस्तवृक्षालनार्थे भोग लगाएंगे। आपके पास जो भी मिष्ठान्न है, मिष्ठान्न की सामग्री भगवान को अर्पित करिए। ओम भूर्श्वानाभ्याशेदंतरचकों शीर्णर्देवो शं वर्तताब्धवनसासोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि नमः। ग्रास मुद्रा बनाएंगे। भगवान के मुख में 5 कौर खिलाइए। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। हस्त प्रक्षालनम प्रक्षालनम मध्ये पानीय मुद्रा प्रार्थनार्थम जलम समर्पयामि नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि नमः। आचमनीयं जलानान्ते 4 आचमनी जल घुमा दीजिए। हाथ धुलाइए, मुख धुलाइए, जल पिलाइए, आचमन कराइए। हस्त प्रक्षालनम मुख प्रक्षालनम मध्ये पानीय मुद्रा प्रार्थनार्थम जलम समर्पयामि नमः। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि नमः। ऋतुफल का ध्यान करिए। ओम यः फलनेर्या फला पुष्पाया पुष्पणे बृहस्पति प्रसूतांचानो मुंचतगुं वसः। ऋतुफल अर्पित कर दीजिए। ऋतुफलानान्ते 2 आचमनी जल द्विआचमनीयं जलम समर्पयामि नमः। आचमनीयं जलानान्ते पान लौंग इलायची पान पर रख करके अर्पित करिए। ताम्बूलम पुंगे फलम नागबलिदलितं मैलादि चूर्ण सहितं ताम्बूलम समर्पयामि नमः। मुखवासनार्थे लालंगादि सहितान्ते ताम्बूलान् समर्पयामि नमः। ताम्बूलान्ते दक्षिणार्पित करिएगा। कृतायाः पूजा फलमपने तृप्णां समर्पयामि नमः। तृप्णानान्ते सौभाग्यसूत्रं समर्पयामि नमः। महिर्भोगे पेतिजाज्या हेतिं परिवादमानः हस्तगनो विस्वान् वयुधानि पुमां पुमां शं परिपातः सौभाग्यसूत्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि नमः। शीतवाताय संत्राय लज्जाय रक्षणं परम देहलंकरणं शान्तिं प्रैक्मे वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि नमः। आचमनी जल घुमाइएगा। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि नमः। आचमनीयं जलानान्ते भूर्भुवः प्रार्थना करेंगे।
अनेन कृतेन पूजनेन न्यूनामधिकं कृतायाः पूजाप्राप्नुयात् गणेशगौरीदेव्याय नमः। ओम पुष्पाम्बिका देव्यै नमः। भूतेषां सदाशिवाय नमः। अर्पणमस्तु। अब अखंड श्रीफल पर सिद्ध दक्षिणा रख करके कर्म फल प्राप्ति के लिए आपने जो पूजन किया उसकी पूर्णता के लिए अखंड श्रीफल पर दक्षिणा रख करके अर्पित करिए। ओम भूरश्वाम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्यफलदं कृतायाः पूजायाः फलमवाप्नुयात्। अखंड श्रीफल से हिरण्य द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमः। दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि नमः। द्रव्य दक्षिणानान्ते भूर्वश्वः। हाँ, अब आप बट वृक्ष के चारों तरफ अब आप लोग परिक्रमा लगाएंगे बट वृक्ष की, है ना, लगाइएगा। में कथा श्रवण करिएगा। कथा के बाद में आरती करेंगे, है ना। जय शंभू। विवाहित महिलाओं के बीच अत्यधिक प्रचलित ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन आने वाली सावित्री व्रत की कथा निम्न प्रकार से है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयंवर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्प देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की। यही विधि का विधान है देवी, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है।
पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने कहा, सावित्री यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम घर को लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट भी हो तो वो टल जाता है। बोली श्री सावित्री मैया की जय। वो तो होते नहीं अपने घर में। भगवान की जय। आ जाओ शिवा दीदी, आ जाओ। आ रहे हैं, आ जाओ सब। हरे भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। संपत्ति घर आवे सुख, संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं जिसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं जिसकी। तुम मेरे ने और न दूजा, रघुवे ने और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।
दूर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति हम स्वामी किस वेले दिलाऊं दयाल तुमको मैं मनती ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्त स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो धरता ओम जय जगदीश हरे दुख हरता दुख हे स्वामी तुम ठाक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा सांस बढ़ाओ द्वार खड़ो मेरे ओम जय जगदीश हरे विकार मिटाओ दे छोड़ दे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जगदीश हरे श्याम सुंदर आरती जो कोई जन गावे भूमि जो कोई नृत्य गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे करुणावतारम संसार सारम आज इस पावन दिवस पर बड़ सावित्री की पूजन के साथ केली की पूजन भी माता बहनों ने करी, क्योंकि आज गुरुवार भी है और ऐसा कहा जाता है कि केले में श्री विष्णु भगवान का वास और लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसलिए सभी ने वड़ सावित्री के साथ साथ भगवान विष्णु की भी पूजन अर्चन की। इस प्रकार के धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल श्री शंभू दरबार सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंभू, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।